नमस्कार दोस्तों। शीतला अष्टमी के दिन माँ पार्वती के शीतला माता के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न ज्वालासुर राक्षस ने संसार के सभी बच्चों को बीमार कर दिया था। समस्त संसार में महामारी फैल गई थी। तब बुखार से तड़पते बच्चों के लिए और महामारी को दूर करने के लिए माता पार्वती ने शीतला माता का अवतार धारण किया और ज्वालासुर का संहार करने के लिए माता दाल के कुछ दाने लेकर वह देवलोक से धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई। लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे शीतला माता क्रोधित हो गई। क्रोध की ज्वाला से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार या ज्वर होने लगा। ज्वर से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। राज्य में रहने वालों को कष्ट में देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माता से क्षमा मांगने लगे। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा विराट ने माता शीतला को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। राजा के सेवा भाव को देख माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडी और बासी चीज़ों का भोग लगाया जाने लगा। इसके बाद माता ने ज्वाला राक्षस का संहार कर दिया और महामारी और रोगों से संसार की रक्षा करी। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला अपने भक्तों की बीमारियाँ एवं रोगों से सदैव रक्षा करती हैं। माता शीतला की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता शीतला सोचने लगी कि आज धरती पर जाकर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोगरी गांव में आई और वह गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। थोड़ी ही दूर पर अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत जली हुई है। उसके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब उस कुम्हारन ने बूढ़ी माई पर करवे से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वह खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली और वो बोली, बेटा मेरे सर में जुएं देख दे। तब कुम्हारन माता के सर से जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सिर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई उसे रोककर बोली, बेटी डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, माता आप मेरे घर में आई और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो चौकी भी नहीं है और ना ही कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर में खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ू से झाड़कर डलिया में भरकर
फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा और शीतल जल और भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात में सारे नगर में आग लग गई, परंतु कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारन सारे नगर में आग लगी, लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को ठंडे और शीतल भोजन का भोग लगाया जाएगा। जय शीतला माता। कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।